हेलो। मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूँ। हम एक सीरीज में हैं जिसका नाम है इलाही इदारे और गुनाह की रूह। हमने देखा है कि खुदा इस दुनिया पर हुकूमत करता है, जैसा कि इसके पास इलाही इख्तियार है, लेकिन वो इस दुनिया पर बड़ी हद तक इलाही इदारों के जरिए हुकूमत करता है। और ये वो मकाम है जहां खुदा ने अपना इख्तियार मुख्तलिफ तरीकों से हम में से हर एक को सौंपा है, और इन इख्तियारात के मकाम को इलाही इदारे कहा जाता है। और खुदा के ताबे होने के लिए हमें इन इख्तियारात को तस्लीम करना और इनके ताबे होना और इनका एहतराम करना ज़रूरी है, ताकि हमारे साथ भला हो। और हमने ये भी देखा कि दूसरी तरफ शैतान और गुनाह की फितरत ही गुनाह है। ये लफ्ज़ गुनाह ही सिर्फ नाफरमानी बा इख्तियार की खिलाफ वर्जी के मायने नहीं रखता। गुनाह का मतलब है इलाही इख्तियार को मुकम्मल तौर पर रद्द करना, बगैर कानून के रहना और खुदा के कानून को रद्द करना। और दुनिया में गुनाह की जो रूह है, जिसके बारे में बाइबल पेशगोई करती है कि आखिरी जमाना में बढ़ जाएगी, इसमें खुदा के इख्तियार और खुदा के कानून को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना शामिल है। जहां इंसान कहता है, नहीं, मैं हर इख्तियार को फेंक देता हूं और मैं वही बनूंगा जो मैं चाहता हूं, और मैं अपना खुदा खुद हूंगा। और हमें असल इख्तियार और गुनाह की रूह में फ़र्क को समझना चाहिए। इलाही इदारों में हमने रोमियो 13 में देखा कि बाइबल कहती है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे। हमने वो मुख्तलिफ इख्तियारात देखे जो खुदा ने इंसान को दिए। अब तक हमने इंसानी आज़ाद मर्जी देखी है कि खुदा हर इंसान को अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार देता है। हर शख्स को खुदा ने काम का हुक्म दिया, इसलिए काम की जगह में भी इख्तियार है। फिर अज़दवाजी ज़िंदगी है और इसके अंदर भी इख्तियार है। और फिर ख़ानदान है, ख़ानदान में वालिदैन का बच्चों पर इख्तियार है। और ये तमाम इख्तियारात के शोबे गुनाह से पहले ही मुतारिफ कराए गए थे। ये वो तरीके हैं जिनके ज़रिए खुदा ने इंसानी नस्ल और हमारी समाजी ज़िंदगी को तरतीब दिया, और हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। चुनांचा रोमियो में लिखा है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। इनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि इख्तियारात कामिल हों, क्योंकि पालूस के ज़माने में जो इख्तियारात थे वो हरगिज़ कामिल नहीं थे। लेकिन फिर भी हमें हर शख्स से आगे देखना है और ये देखना है कि वो कौन सा इख्तियार रखते हैं। ये अपनी हदूद से तजावज़ कर सकता है, और जब ये अपनी हदूद से तजावज़ करे तो हम पर इसकी फर्माबरदारी लाजिम नहीं है। हमें बिला आखिर खुदा के सामने अपना सर झुकाना चाहिए, जो सबसे आला इख्तियार है। लेकिन जहाँ इख्तियार जायज़ हो, वहाँ हमें इस इख्तियार की इज्जत और फर्माबरदारी करनी चाहिए। मैं गुनाह की रूह की एक मिसाल देना चाहता हूं, जब इख्तियार नाकाम हो गया था। और नूह के जमाना में तूफान के बाद नूह अपने खानदान और तीनों बेटों पर इख्तियार रखता था, और अपने इख्तियार के जरिए उसने सबकी जानें तूफान से बचा ली थीं। लेकिन इसके बावजूद हम पैदाइश 9 की कहानी में देखते हैं कि गुनाह की रूह कैसे काम करती है। कानून शिकनी की रूह अक्सर रास्तबाजी के लबादा में इख्तियार को बदनाम और तबाह करने की कोशिश करती है जब इसको मौका मिलता है। ये मौका की तलाश में रहती है। ये इस वक्त को देखती है जब इख्तियार गलती करे या गलती करता हुआ नजर आए, और फिर ये इस मौके को रास्तबाजी के लबादा में इख्तियार पर हमला करने, इसे कमजोर करने और इसे तबाह करने के लिए इस्तेमाल करती है। और अक्सर यही वक्त होता है जब किसी शख्स में गुनाह की रूह, दिल की बगावत इस वक्त जाहिर होती है जब इख्तियार नाकाम हो जाए। पैदाइश 9 में लिखा है, और नूह काश्तकारी करने लगा
اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی مہ پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر 600 سال سے زیادہ تھی۔ وہ نشے میں ہے اور یہاں ایک مثال ہے جہاں نوح نے، ہاں، اس نے گناہ کیا، لیکن یہ زیادہ تر حماقت کا گناہ تھا، اور اس باب میں اس کے گناہ پر خاص طور پر کوئی مذمت نہیں کی گئی، کیونکہ یہ باب ایک بہت بڑے گناہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہ حام کی بغاوت کا گناہ تھا۔ اس لیے دیکھیں کہ جب اختیار رکھنے والا گناہ کرتا ہے تو مختلف بھائی نوح کے گناہ پر کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی۔ اس نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے بھائیوں کو باہر آ کر بتایا۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ اختیار کو بے نقاب کیا جائے، اختیار کا مذاق اڑایا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ تینوں بیٹے ایماندار تھے۔ میرا مطلب ہے وہ طوفان میں بچا لیے گئے تھے، وہ کشتی میں تھے، وہ ایماندار تھے، لیکن اس کے باوجود حام نے ایماندار ہونے کے باوجود اپنے دل میں کچھ گناہ کی اجازت دی۔ اندرونی طور پر وہ اپنے باپ کے اختیار سے خفا تھا کہ باپ ہی فیصلہ کرتا ہے، اور اس نے نوح کی ناکامی کو استعمال کیا تاکہ اس کے گناہ کو بے نقاب کرے اور اس کا مذاق اڑائے، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے دونوں بھائی بھی اس مذاق میں شامل ہو جائیں گے اور نوح کو وہ مرتبہ حاصل نہیں رہے گا۔ اور یہ دلچسپ بات ہے کہ ان دونوں بیٹوں کا رویہ ایک جیسا نہیں تھا۔ لکھا ہے، تب سم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا اور پیچھے کو الٹا چل کر گئے اور اپنے باپ کی برہنگی ڈھانکی۔ تو وہ نوح کے اختیار کی عزت کر رہے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ ان کے اندر اپنے باپ کے لیے عزت تھی، باوجود اس کے کہ اس نے گناہ کیا تھا۔ اور پھر بائبل میں لکھا ہے، جب نوح اپنی مہ کے نشے سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا۔ اس نے غلطی کی تھی، لیکن خدا پھر بھی اس کے ساتھ تھا اور خدا کے اختیار کو سہارا دے رہا تھا، اور خدا نے دراصل نوح کے اختیار کے ذریعے قدرتی طاقت جاری کی، کیونکہ نوح نے نبوت کی جو کنعان کے خلاف تھی۔ جو دلچسپ بات ہے کہ حام کے خلاف نہیں بلکہ کنعان کے خلاف تھی۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے اشارے ملانے سے کہ حام نے یقیناً توبہ کی۔ میرا خیال ہے جب اس کے بھائیوں نے عزت کے جذبے سے کام لیا تو حام پر اچانک اس کا گناہ آشکار ہو گیا، اور حام نے توبہ کی۔ وہ اپنے بھائیوں کی مثال سے شرمندہ ہوا، اور چونکہ وہ توبہ کرنے والا تھا وہ اس لعنت کے تحت نہیں آیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ حام نے اپنے دل میں اس بغاوت کو جگہ دی، جس کی وجہ سے اس کے ایک بیٹے کنعان میں یہ بیماری سرایت کر گئی، اور پھر کنعان نے توبہ نہیں کی۔ کنعان ہی سے کنعانی پیدا ہوئے، اور قدیم دنیا میں کنعانی بدی کا سب سے بڑا ذریعہ تھے، یہاں تک کہ خدا کو ان پر فیصلہ صادر کرنا پڑا۔ یقیناً ہم سدوم اور عمورہ کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جب اس کا گناہ اپنی انتہا کو پہنچا تو اسرائیل کی طرف سے وعدہ شدہ سرزمین پر حملہ دراصل ایک الہی سزا تھی، کیونکہ اس کا گناہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اب نوح نے روح میں دیکھا اور کنعان کے خلاف فیصلہ سنا دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ کنعان معلوم ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا۔ پھر کہا، خداوند سم کا خدا مبارک ہو اور کنعان سم کا غلام ہو۔ خدا یافت کو پھیلائے، وہ سم کے ڈیروں میں بسے اور کنعان اس کا غلام ہو۔ پس جو لوگ شریعت کو توڑتے ہیں ان پر خدا کی عدالت ہوگی۔ یہ ایک انتباہ ہے، حتیٰ کہ ایمانداروں کے لیے بھی۔ اگر آپ اپنے دل میں وہ بغاوت، وہ برے رویے کو جگہ دے تو اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ آپ اگرچہ بعد میں توبہ بھی کر لیں، یہ چیز اپنے بچوں میں منتقل کر دیں گے، اور اسی طرح بغاوت اکثر کام کرتی ہے۔ اس پر غور کریں۔ اور ہاں، اس وقت اختیار کو جواب دہ ٹھہرانا درست ہے، اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی یہ گناہ کی روح آتی ہے اور کہتی ہے، ٹھیک ہے،
यही वो बुनियाद है जिस पर इख्तियार का मजाक उड़ाया जाए, इख्तियार को खत्म किया जाए, पूरे इख्तियार की साख्त को जलाकर राख कर दिया जाए। और यही अबलीस के फर्जंदों का एजेंडा है। वो मुआशरे को जलाना चाहते हैं जो मसीह की पैरवी और फर्माबरदारी करते हैं, और वो ऐसा करने के लिए नेक मकासद का सहारा लेंगे। लेकिन असल एजेंडा इस मकसद से आगे बढ़कर मुआशरे की बुनियादों को तबाह करना है, और वो सोचते हैं कि इसे अपनी दुनिया से बदल देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जब भी माजी में ऐसा हुआ है, क्योंकि वो इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि असल मसला इख्तियार नहीं है बल्कि इंसानी दिल का गुनाह है। और जब आप अपने इख्तियार को हटा देते हैं तो आप सिर्फ गुनाह पर पाबंदी को हटा देते हैं, और फिर हर तरफ तबाही आ जाती है और आपको इलाही ताकत की जरूरत पड़ती है जो सब कुछ संभाल लेती है। और आप एक ऐसे मुलहद कम्युनिस्ट रियासत में जा पहुंचते हैं जो दुनिया में रहने के लिए सबसे बदतरीन जगह है, क्योंकि तमाम इंसानी आज़ादी खत्म हो जाती है, और ये सब खुदा और उसके इख्तियार को मुस्तरद करने से आता है। अब हम अगले दो इख्तियारात पर नजर डालने जा रहे हैं, और ये गुनाह के बाद आए, क्योंकि गुनाह के बाद बुराई जमीन पर आजाद हो गई, और इस तरह खुदा को बुराई पर पाबंदियां लगानी पड़ी। और यही अगले दो इलाही इदारों का मकसद है कि दुनिया में नज्म अमन का एहसास पैदा किया जाए, ताकि निजात की खुशखबरी को मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ाया जा सके। जब गुनाह का वाकया पेश आया तो ये इलाही इदारे मौजूद नहीं थे, तो नतीजा ये हुआ कि तशद्दुद सारी जमीन पर फैल गया। हम इसके बारे में पैदाइश 6 में पढ़ते हैं। और खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। इस पर गौर करें, जब गुनाह फैल गया तो जमीन पर कोई इख्तियार ना था, जैसे हुकूमत वगैरह। इसीलिए हर कोई अपनी मर्जी करता रहा, और जल्द ही शदीद बुराई सारी जमीन पर फैल गई। बुराई ने पूरी जमीन को अपने घेरे में ले लिया, यहां तक कि सिर्फ एक रास्तबाज इख्तियार बाकी रह गया, जो नूह और उसका खानदान था। सिर्फ एक खुदा तर्स खानदान बाकी रह गया था। इतनी ज्यादा बुराई फैल गई थी, सारी जमीन बुराई, गुनाह और तशद्दुद से भर गई थी। और ये सिर्फ इस जरूरत को जाहिर करता है, खुदा ने तूफान के बाद जो इलाही इदारे कायम किए, तूफान के बाद इस अहद के जरिए जो खुदा ने नूह से बांधा, खुदा ने अगला इलाही इदारा कायम किया जो इंसानी हुकूमत, कानून और इंसाफ है। दरअसल यही हुकूमत का असल मकसद है। दो बुनियादी मकासद हैं जो कि अगले दो इलाही इदारे हैं। पहला मकसद कानून और नज़्म ज़ब्त है, इंसाफ कायम करना, मुजरिमाना रवैये से निमटना। और खुदा ने इंसान को इस अहद के जरिए ये जिम्मेदारी दी कि वो इख्तियार इस्तेमाल करे, मुआशरे में बुराई को रोके, बुराई पर फैसला करे। इससे पहले काइन ने हाबिल को कत्ल किया, तो उस वक्त काइन से निमटने के लिए कोई इख्तियार मौजूद नहीं था, इसे आज़ाद रहने दिया गया। अगरचा खुदा ने इसे जिला वतन कर दिया था, लेकिन अब सजाए मौत को रियासत के इख्तियार की आखिरी अलामत के तौर पर मुतारिफ कराया गया, यानी तलवार के जरिए सजा देने की ताकत। इन्हें सबसे बड़ी सजा देने का मतलब ये था कि छोटे जराइम के लिए सजाए मौत तो सिर्फ सोच समझकर कत्ल करने के लिए थी, लेकिन छोटे जराइम के लिए छोटी सजाएं होंगी। लेकिन यहाँ खुदा दरअसल इंसानों को रियासत यानी हुकूमत की सूरत में ये इख्तियार दे रहा था कि वो जराइम की तफ्तीश करें और सजा दें। हम ये पैदाइश 9 बाब उसकी 5 आयत में देखते हैं। मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, हर जानवर से उसका बदला लूंगा, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूंगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई सोच समझकर किसी इंसान को कत्ल करता है
तो इसे भी अपनी जान से हाथ धोना चाहिए। तो ये भी इंसाफ का असूल दे रहा है, जान के बदले जान, या दूसरे अल्फाज में आंख के बदले आंख। तो अगर जुर्म छोटा है तो सजा भी जुर्म के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन खुदा ने इस किस्म के जराइम से निमटने के लिए इंसानी हुकूमत के सपुर्द कर दिया है, और ये हुकूमत का बुनियादी मकसद है कि कानून और नज्म कायम करे, बुराई को रोके ताकि बुराई फैल न सके। इसे जवाबदेह बनाया जाता है ताकि बुराई को मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। और हमें इस बात का हवाला रोमियो 13 बाब में मिलता है। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ है वो सजा पाएंगे, क्योंकि नेकोकारों को हाकिमों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा के खादिम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफायदा लिए हुए नहीं और खुदा के खादिम है कि उसके गजब के मुआफिक बदकार को सजा देता है। और जो मुखालफत करते हैं वो अपने ऊपर सजा लाते हैं, क्योंकि हाकिम अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि बुरे कामों के लिए दहशत है। वो बुराई को रोकने के लिए है। क्या तुम चाहते हो कि इख्तियार से ना डरो, अच्छे काम करो और तुम्हें इसी से तारीफ मिलेगी, क्योंकि वो खुदा का खादिम है। लिहाजा तुम्हें ताबे होना चाहिए, ना सिर्फ गजब के सबब, ना सिर्फ जुर्म करने के नताइज के सबब, बल्कि अपने ज़मीर की खातिर भी, क्योंकि तुम्हें इख्तियार की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इसका इख्तियार खुदा की तरफ से है। और फिर छठी आयत देखते हैं, तुम इसलिए खराज भी देते हो कि वो खुदा के खादिम हैं और इस खास काम में हमेशा मशगूल रहते हैं। सब का हक अदा करो, जिसको खैरात चाहिए खैराज दो, जिसको महसूल चाहिए मासूल, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज्जत करना चाहिए उसकी इज्जत करो। तो ये बिल्कुल वाजिया है कि इस पर गौर करें। वो कहता है कि ताबे रहो। ये इंसानी हुकूमत का इलाही इदारा है। हो सकता है कि इख्तियार रखने वाले पुलिस, जज वगैरह ईमान ना रखते हों, लेकिन फिर भी खुदा ने इन्हें इख्तियार दिया है और हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। पतरस भी यही कहता है कि खुदावंद की खातर इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो। दूसरे लफ्जों में, जब तुम इनके ताबे होते हो तो तुम खुदावंद के ताबे होते हो। तुम ऐसा नहीं करते तो खुदा के मुखालिफ हो। बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है, जिन्हें वो बदकारों को सजा देने और नेकोकारों की तारीफ के लिए भेजता है। बस हकीकी हुकाम को चाहिए कि वो नेकी करने वालों को इनाम दें और बुराई करने वालों को सजा दें, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। आजाद होकर भी अपनी आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो, और इसीलिए तुम हुकाम के ताबे हो। वो कहता है सब लोगों की इज्जत करो। ये पहला इलाही इदारा है। हर शख्स को आजाद मर्जी हासिल है। इनकी इज्जत करो जैसा कि इनके अपने खानदान पर इनका इख्तियार है। भाईचारे से मोहब्बत करो। ये सातवां इलाही इदारा है, यानी कलीसिया। मसीह में भाइयों और बहनों को खास इज्जत दो। खुदा से डरो, वो सब इख्तियार का आखिरी सर चश्मा है। बादशाह की इज्जत करो। वो कहता है ये पांचवां इलाही इदारा है, यानी हुकूमत, मेरा मतलब हुकूमत, और ये तुम्हारी खुदा की ताबेदारी में बहुत अहम है। अलबत्ता अगर हुकाम तुम्हें कोई ऐसा काम दे जो खुदा के कलाम के खिलाफ हो, तो तुम्हें खुदा की फर्माबरदारी करनी चाहिए। आप जानते हैं, पतरस कहता है जब उन्हें यस्सु के नाम में मुनादी करने से रोका गया तो उसने कहा हमें इंसानों की निस्बत खुदा की फर्माबरदारी करनी चाहिए। दूसरे अल्फाज में वो कहता है कि आप हमें ये गलत काम करने का हुक्म देकर अपनी अथॉरिटी की हदूद से तजावुज कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी फर्माबरदारी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने इनको बतौर अथॉरिटी तस्लीम किया और इन अथॉरिटीज की तरफ से दी गई सजा को कबूल किया और खुद को खुदा के सपुर्द कर दिया। इस तरह उन्होंने अथॉरिटीज की इज्जत की। हमें ये समझना चाहिए कि मुल्क में अथॉरिटीज मौजूद हैं। गुनाह की रूह इन इख्तियारात को तबाह करने की कोशिश करती है, लेकिन ये इख्तियारात, चाहे वो पुलिस हो, जज हो या कोई और, अगरचे वो कभी कभार नाकाम हो जाते हैं और गुनाह करते हैं, फिर भी इन्हें जवाबदेह ठहराना जरूरी है। लेकिन गुनाह की रूह इन इख्तियारात को तबाह करने की कोशिश करती है और ये एक बड़ी बुराई है।
छठा इलाही इदारा कौम रियासत या कौम परस्ती है। इस पर गौर करें। ये भी जरूरी है ताकि इस्तेहकाम आए और बुराई के फैलाव को रोका जा सके। आए इसे बाइबल में से पढ़ते हैं। पैदाइश की किताब उसके 10वां बाब और 11 आयत में से खास तौर पर इस्तस्ना 32 और 38 में इसका जिक्र है। जब हक ताला ने कौमों को मेरास बांटी और बनी आदम को जुदा जुदा किया तो उसने कौमों की सरहदें मुकर्रर की। अमाल 17 बाब उसकी 26 आयत में भी जिक्र है कि खुदा ने मुख्तलिफ कौमों की सरहदें कायम की। ये वाकई बाबुल के बुर्ज पर हुआ था, क्योंकि शैतान के मंसूबे के बावजूद अगरचा इंसानी हुकूमत कायम की गई थी, शैतान ने इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की, क्योंकि उसने बाबुल के बुर्ज पर अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश की। पैदाइश 11 में लिखा है, और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ से सफर करते करते उनके मुल्क सानार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। खुदा ने नूह को हुक्म दिया कि फैल जाओ और जमीन को आबाद करो, इसीलिए कि जरूरी था कि वो मुख्तलिफ कौमों में तकसीम हो जाएं। लेकिन हकीकत में इंसान की सोच कुछ और थी। आओ एक आलमी हुकूमत कायम करें, तमाम इंसान एक रहनुमा के तहत मुत्तहिद हों। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और इनको आग में खूब पकाएं। आओ हम अपने लिए एक शहर और एक बुर्ज बनाएं जिसकी चोटी आसमान तक हो, यानी बाबुल। ये अब आलमी हुकूमत की अलामत बन जाता है। लिखा है, आओ हम अपने लिए नाम पैदा करें, कहीं हम पूरी जमीन पर मुंतशिर ना हो जाएं। ये खुदा के खिलाफ बगावत है, जिसने चाहा था कि वो जमीन पर मुख्तलिफ कौमों में फैल जाएं, लेकिन अब वो खुद को ताकतवर बनाना चाहते हैं। फिर लिखा है कि और खुदावंद उस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा, और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं, तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें, ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावंद ने उनको वहां से तमाम रुए जमीन में प्रागंदा किया, सो वो उस शहर को बनाने से बाज आए। इसलिए उसका नाम बाबुल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तलाफ डाला, और वहां से खुदावंद ने उनको तमाम रुए जमीन पर प्रागंदा किया। ये शैतान की कोशिश थी कि इंसानियत को एक हुक्मरान नमरूद के तहत ले आए, जो दज्जाल की तस्वीर है। एक शख्स के तहत एक आलमी हुकूमत कायम कर सकता है, तो वो सब इंसानों को मजबूर कर सकता है और सबको जेर निगरानी ला सकता है और इन्हें खुदा से दूर कर सकता है और एक शख्सी इबादत में ला सकता है, और फिर खुदा के तमाम इल्म का इनकार करवा सकता है। इस तरह शैतान इंसानियत पर अपना मुकम्मल कंट्रोल कायम करेगा। अगरचा आपको ये अच्छा ख्याल लगे कि एक आलमी हुकूमत हो, लेकिन इसे गुनाहगार इंसान के हाथ में नहीं दिया जा सकता। इस पर गौर करें और फिर देखें, अगर कोई बुरा इंसान इक़्तिदार संभाल ले तो इसका मतलब है कि बुराई पूरी दुनिया पर काबिज हो जाएगी। खुदा ने दुनिया को मुख्तलिफ कौमों में तकसीम करके बुराई को रोका है। अगर बुराई एक कौम पर काबिज हो जाए, एक अमर एक कौम पर काबिज हो जाए, तो ये सिर्फ इसी कौम तक महदूद रहती है। ये ऐसे है जैसे कुछ और हो रहा है, और शैतान चाहता है कि वो अपने चुने हुए को हुकूमत दे, जो कि कौम तक महदूद रहे, और इस पर खुदा ने काबू पा लिया है। और एक दिन खुदा एक आलमी हुकूमत कायम करेगा, लेकिन वो यस्सु मसीह के तहत होगी, जो बेगुनाह है और इसीलिए पूरी जमीन पर हुकूमत करने के लायक है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो ये है कि शैतान कौमों की खुदाई तकसीम को तबाह करना चाहता है। वो कौम परस्ती को तबाह करना चाहता है, कौम परस्ती को गुमराह करना चाहता है, क्योंकि वो कौमों को खत्म करना चाहता है। वो सरहदों को मिटाना चाहता है ताकि एक आलमी हुकूमत कायम की जा सके। हम देखते हैं कि मुसीबत के दौर में वो यही करेगा। 3.5 साल तक दज्जाल के तहत एक आलमी हुकूमत होगी। ये सबसे ज्यादा बुरा और बदतरीन वक्त होगा, क्योंकि सारी आज़ादी खत्म कर दी जाएगी। हर किसी को मौत की धमकी देकर दज्जाल का निशान लेने पर मजबूर किया जाएगा। सबको खुदा का इनकार करना पड़ेगा। दज्जाल कहता है कि वो खुदा और उसके कानून को मुकम्मल तौर पर रद्द करता है। वो लोगों को मजबूर करता है कि वो उसकी इबादत करें, और वो चाहता है कि
सिर्फ उसी की इबादत की जाए और उसी की हुकूमत हो, तमाम कवानीन उसी के हों। लेकिन फिर खुदा इसका फैसला करेगा। जैसे उसने पहली बार बाबुल के बुर्ज का फैसला किया था, वैसे ही वो दूसरे बाबुल के बुर्ज का भी फैसला करेगा। फिर वो अपनी बादशाही सारी जमीन पर कायम करेगा। लेकिन खुदा ने कौम और रियासत को दुनिया में बुराई को रोकने के लिए मुकर्रर किया है। अगर किसी जगह बुराई फूट पड़े तो वो सिर्फ इसी रियासत तक महदूद रहती है। इसीलिए रियासत का बुनियादी काम सबसे पहले कानूनो इंसाफ है और दूसरे नंबर पर दिफा है। दूसरे अल्फाज में एक रियासत को अपने दिफा के लिए खुद को मसल्ला करना होता है और यही रियासत का काम है, क्योंकि एक मजबूत रियासत एक बुरी और जारहाना रियासत के जरिए बुराई के फैलाव पर रोक लगाती है। फिर देखें, ये अगले 2 इलाही इदारे हैं। अगली बार हम इस सिलसिले को मुकम्मल करेंगे और आखिरी इलाही इदारे पर बात करेंगे, जो कि खुदावंद यस्सु मसीह की कलीसिया है, जो कि उसके रूहानी इख्तियार को उठाए हुए है। खुदावंद आपको बरकत दे। ये बहुत जरूरी है कि आप कलाम को जानें। इसे दूसरों तक पहुंचाना भी बहुत अहम है। मैंने इस पर मबनी एक किताब लिखी है और आप इसके वसीले खुदा के कलाम को सीख सकते हैं, जो कि एक किताब और सीडीज की शक्ल में है। और ये किताब आपको खुशखबरी की खबर देती है। आप इसका मुतालिया ग्रुप्स और शख्सी तौर पर भी कर सकते हैं। और हमने इस सीरीज को 8 सीडीज पर मुश्तमिल किया है, जो आप लोगों के लिए है, ताकि आप इससे बरकत पा सकें। देखें, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यस्सु ही हमारा निजात दहिंदा है और वही हमारा खुदावंद है और वही हमारे लिए हकीकी पैगाम है। हम इस पर समझौता नहीं कर सकते और खुदावंद आपकी जिंदगी में अजीम काम करने को है। यस्सु ही खुदावंद है। हमें देखने के लिए शुक्रिया। आप मजीद तालीमात ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च और roku चैनल पर हासिल कर सकते हैं और डेरिक वॉकर के YouTube चैनल पर भी। और आप हमारे साथ इतवार की इबादत में भी शामिल हो सकते हैं, सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे। चैनी स्कूल, हेडिंगटन, ऑक्सफोर्ड, OX3 7QH। आप CDs, DVDs, किताबें और दूसरी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.oxfordbiblechurch.co.uk और कॉल भी कर सकते हैं 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.